लाहौर में 1.5 साल से जलसा करने नहीं दिया जा रहा। जमहूरियत तबाह करने का मतलब आज़ादी खत्म करना होता है। बानी पीटीआई के अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि सुप्रीम कोर्ट जमहूरियत आज़ादी बचाने के लिए मीनार पाकिस्तान पर जलसा होगा। इलेक्शन से कबल जलसा नहीं करने दिया गया, अब भी रोका जा रहा है। इजाज़त ना दी गई तो जलसे को एहतजाज में बदल देंगे। हुकूमत ने किसी सियासी जमात को जलसे जुलूस से नहीं रोका, ना ही रोकेगी। ये लोग जलसे के नाम पर मुल्क में दहशतगर्दी और फसाद बर्पा करना चाहते हैं। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का बयान, कहती हैं किसी को सियासी लिबादा ओढ़कर फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मखसूस जमात के लोगों की कुछ मशकूक ऑडियो कॉल्स सामने आई हैं। मुकाबला करना है तो सियासत में करें। पीटीआई के हुक्मरान इत्तेहाद को खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करने की पेशकश। शिबली फराज कहते हैं कि वफाकी हुकूमत केपी में जलसा करे, एनओसी केपी हुकूमत देगी। वफाकी हुकूमत को गारंटी देता हूं कि एनओसी लेकर दूंगा। हुकूमत चाहे तो बंदे भी हम जलसे में भेज देंगे। हमारा जलसा हर सूरत होगा, कुछ भी हो जाए। आइन हमें इजाजत देता है। नंबर को पाक अफगान सरहद पर दरानंदाजी करने वाले 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दूसरा वाकया जनूबी वजीरिस्तान के इलाके लधा में पेश आया, जहां 5 दहशतगर्द मारे गए। सदर जरदारी, वजीर आजम, वफाकी वजीर दाखिला और बिलावल भुट्टो का फोर्सेस को खराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस के शहीद 6 जवानों को खराज अकीदत पेश। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद शुरू। जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकने जस्टिस कमेटी से बाहर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी रुकन नामजद कर दिया। 3 रुकनी जजेस कमेटी में चीफ जस्टिस समेत सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल। जजेस कमेटी का इजलास पीर को बुलाए जाने का इम्कान। 3 रुकनी जजेस कमेटी बेंचेस की तश्कील और इंसानी हुकूक के मुकदमात का जायजा लेती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस से अदालती निज़ाम को मजीद शफाफ बनाया जाएगा। जो केस पहले आएगा वो पहले मुकर्रर होगा। पार्लियामान बदकिस्मती से आवाम की खिदमत कम ताकतवर की ज्यादा कर रही है। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती नजर नहीं आ रही। अगर वो गलत काम के लिए बज़िद रहे तो JUI उनके रास्ते में रुकावट बनेगी। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत को वाज़ेह पैगाम, कहा मुजव्वज़ा हुकूमती आईनी तरमीम का मकसद सिर्फ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना था। मुसव्वदे की एक नकल PP और एक हमें दी गई। यकीन नहीं कि दोनों कॉपियाँ एक हैं। हमने फैसला किया है कि शख्सियात के बजाय इदारों के इस्लाहात पर जाएं। हमारा आईनी अदालत के क़याम पर इत्तेफाक राय मौजूद है। मफादात का लेन देन मुल्क की सियासत बन चुका है। किसी तहरीक चलाने के लिए PTI से कोई राबता नहीं। आईनी अदालतों के क़याम का बानी PTI से कोई ताल्लुक नहीं। आईनी अदालत का तो काम ही नहीं कि किसी को जेल में रखे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आईनी अदालत के हक में बोल पड़े। कहा कि PTI चाहती है कि अदालती निज़ाम चले, न पार्लियामान। हुकूमत के पास कुछ मुसव्वदा था, कुछ कच्चा मुसव्वदा पक्का तब होता जब पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान आपस में मुत्तफिक होते। मौलाना फजलुर रहमान साथ होंगे तो मुसव्वदे में बेहतरी आएगी। JUI के साथ मिलकर इत्तेफाक राय की कोशिश करेंगे। उम्मीद थी आईनी अदालत और जुडिशल तकर्री पर फजलुर रहमान मानेंगे। कौमी असम्बली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म।
कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन मुरतब कर ली। तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर कर दिया गया। इससे कबल 39 अरकान तहरीक इंसाफ और 39 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। नए इलेक्शन एक्ट के बाद पार्टी पोजीशन भी तब्दील। नून लीग पीपल्स पार्टी JUI से वापस ली जाने वाली नशिस्तों का भी पार्टी पोजीशन में जिक्र। MQM 22, काफ लीग 5, IPP के 4 अरकान, मुस्लिम लीग ज़िया, BAP और नेशनल पार्टी का एक रुकन। इलेक्शन एक्ट पर अमल से 23 मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI को मिलेंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जाती उम्र में मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थी। मुल्की सियासी सूरत हाल और आईनी तरमीम के हवाले से बातचीत। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसले की अहमियत नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान की ज़ेर सदारत इजलास में लीगल टीम की ब्रीफिंग। PTI का मखसूस नशिस्तों पर हक नहीं। कौमी असम्बली की फहरिस्त में भी PTI शामिल नहीं। इलेक्शन कमीशन का कानूनी माहिरीन से मुशावरती अमल जारी रखने का फैसला। इजलास पीर को दोबारा होगा। सुप्रीम कोर्ट को अवाम ने बचाना है, ये हमें कभी भी मिलिट्री कोर्ट में ले जाएंगे। अलीमा खान का दावा। कहती है कि हमारे बहुत से लोग मिलिट्री जेल में हैं, हमारा भांजा भी मिलिट्री जेल में है, किसी को मालूम नहीं कि कब और कितनी सजा हो जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और वकील इस्लामिक यूनिवर्सिटी रेहानुद्दीन गोलड़ा के दरमियान तल्ख कलामी। चीफ जस्टिस की हिदायत पर पुलिस ने वकील रेहान गोलड़ा को रोस्ट्रम से हटा दिया। रेक्टर इस्लामिक यूनिवर्सिटी समीना मलिक व्हील चेयर पर सुप्रीम कोर्ट में पेश। आप इजलासों में शिरकत क्यों नहीं करती? चीफ जस्टिस का समीना मलिक से इस्तफसार। मैं दवाई के असर में हूँ, कुछ वक्त दें, सवालात के जवाब दे दूंगी। समीना मलिक की इस्तदा। आपने ड्रामा करना है तो यहाँ से चली जाएं। चीफ जस्टिस ने समीना मलिक को कमरे अदालत से जाने की हिदायत कर दी। वकील ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर एतराज कर दिया। सिंध असम्बली में सिविल सर्विस एक्ट और इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एक्ट में तरमीमी बिल्स पेश। सिविल सर्विस एक्ट में तरमीम का मकसद खजाने पर पेंशन का बोझ कम करना है। सिंध असम्बली में वक्फे सवालात के दौरान हंगामा आराई। शब्बीर कुरैशी के अंदरूनी सिंध कहने पर निसार खोड़ों का एतराज। कहा, अंदरूनी सिंध क्यों कह रहे हैं? क्या हम इस वक्त बैरून सिंध में हैं? MKM अरकान के शोर शराबे पर वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का लहजा सख्त। MKM के साबिर कायम खानी से तलखी। कराची के इलाके जमशेद क्वार्टर्स में पुलिस का डाकुओं से मुबैना मुकाबला। फानी के तबादले में एक मुलजिम हलाक, साथी फरार। नाजमाबाद नंबर 4 गुज्जर नाले के करीब मुबैना मुकाबले के बाद जख्मी समेत 2 मुलजिम गिरफ्तार। औरंगी टाउन में 2 जख्मी मुलजिम पकड़े गए, 2 भाग निकले। गिरफ्तार मुलजिमों से असलहा, नकदी, मोटरसाइकिलें बरामद। कराची के इलाके कुरंगी नदी के करीब मोटरसाइकिल सवार फैमिली से 28 लाख रुपए की डकैती। हब से बेजा केस में मुलव्विस पुलिस अफसरान को नहीं छोड़ूंगा। 3 शहरियों को हब से बेजा में रखने के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का IG से मुतालबा। चीफ जस्टिस ने कहा कि IG साहब, आपके इदारे में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की इंतहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नाअहली और बदनज़मी पर 3 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्ला, इलेक्शन अफसर कराची खुदा बख्श समेत 3 अफसरान को 120 दिन के लिए मुअत्तल किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तीनों अफसरान इंक्वायरी मुकम्मल होने और अहकामात तक कराची में ही रहेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चीन के कौंसल जनरल की मुलाकात। सीपैक के मनसूबों पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह कहते हैं हैदराबाद ता सक्खर मोटरवे सीपैक प्रोजेक्ट में शामिल करवाना चाहते हैं। कौंसल जनरल ने कहा, चाइनीज अथॉरिटी दोनों मनसूबों पर गौर कर रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज जबरदस्त तेजी का रुझान।
100 इंडेक्स नई तारीख की हद को छू गया। बुलंद तरीन सतह 82,372 पॉइंट्स रिकॉर्ड। इंडेक्स 615 पॉइंट्स इजाफे से 82,074 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को 2024 में अब तक दुनिया की बेहतरीन मार्केट करार दे दिया। 100 इंडेक्स दिहाई की सबसे ज्यादा बैरूनी खरीदारी पर बंद हुआ। स्टॉक एक्सचेंज में बैरूनी फंड्स ने रवा साल 8.7 करोड़ डॉलर्स के शेयर खरीदे। पाकिस्तान में सोने के निर्ख तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। सोने की फी तोला कीमत में 3,500 रुपए इजाफा। सोना 2,72,000 रुपए फी तोला हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,100 रुपए इजाफे से 2,33,196 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मुल्क में रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद 7 पैसे सस्ता हो गया। कराची चैम्बर के इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक 21 सितंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक इंतखाबात के अल्तवा के हवाले से सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले बयानात गुमराह कुन हैं। पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक के CCI के हेडक्वार्टर्स में जारी रहेगी। पाकिस्तान गजा पर इस्राएली जारहियत की मजम्मत करता है। फलस्तीन में अपने भाइयों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मिस्र के सफ़ीर से मुलाकात। पाक मिस्र ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। कहते हैं कि मिस्र का इस्तेहकाम और तरक्की मशरिक़ वस्ता में अमन और खुशहाली के लिए नागुज़ीर है।